जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जाना था, उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लें तो ब्रिटेन की महारानी थे एलिजाबेथ प्रथम। उसके आदेश पर कुछ छोटे छोटे कंपनियों को मिलाकर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। उसको पूरब में यानी कि भारत देश में व्यापार के लिए भेजा जाने लगा। तो वहाँ के राजा थे जेम्स प्रथम। उन्होंने अपना राजदूत विलियम हॉकिंस, जो फारसी का ज्ञाता था, फारसी का विद्वान था, उन्होंने 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, जो यहाँ का मुगल बादशाह था उस समय, उसके दरबार में भेजा व्यापारिक अनुमति के लिए। तो जहांगीर ने उसको व्यापार की अनुमति दे दिया। तो पहला फैक्ट्री, पहला कोठी अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाया। उसके बाद फिर पश्चिमी घाट पे 1613 ईस्वी में सूरत में लगाया। इससे इसी तरह आगे अगर बात करें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी हुआ। तो पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजकुमार को बम्बई दान में दिया, जिसके बाद उन्होंने, इंग्लैंड के राजकुमार ने 10 पाउंड के किराया पर जो है बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उसके बाद 1698 में जाके जॉब चार्नक नामक अंग्रेज ने बंगाल के शासक से 3 गांव सूती नाती, कालीकाट और गोविंदपुर किराया पे लिया और वहाँ पे फोर्ट विलियम का स्थापना किया, जो बाद में कलकत्ता कहलाया। आगे अगर बात करें आज, तो उसके बाद कंपनी आई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हम लोगों ने जाना था 1616 ईस्वी में हुआ था। वह तंजौर में एक कंपनी स्थापित हुआ, छोटा सा था वो। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने तंजौर के शासक से अनुमति लेकर 1620 में ट्रैंकुवार में कंपनी स्थापित न किया। बाद में अंग्रेजों को बेचकर ये चले गए। तो बेचकर चले गए, कोई खास ये नहीं है। उसके बाद की जो कंपनी आई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना के बारे में बताया 1664 ईस्वी में। वहाँ के फ्रांस के राजा थे उस समय लुई 14वां राजा थे फ्रांस का, लुई 14वां। इन्होंने, इसके आदेश पर 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी में व्यापारी का पूंजी लगता था, लेकिन इसमें राजा का पूंजी लगा। राजा के निर्देश पे ये कंपनी का गठन हुआ। इन्होंने सबसे पहले भारत में अपना फैक्ट्री 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में सूरत में 1668 ईस्वी में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी को अपना फैक्ट्री बनाया, पुडुचेरी को, जो बाद में पुडुचेरी गांव को, जो बाद में पांडिचेरी कहलाया। वर्तमान में अभी पांडिचेरी कहलाता है। इसको बाद में अंग्रेजों ने जीत भी लिया था, उसके बाद में चर्चा करेंगे। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 युद्ध हुए। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। इस युद्ध की अगर चर्चा करें हम लोग, तो इसमें ऑस्ट्रिया में उस समय उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उसी समय यहाँ पे ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। इसमें जो है बात करें 1746 से 48 तक हुआ। ये अंग्रेज और
फ्रांस के बीच तीन युद्ध हुए हैं। इसको 1748 में इसका समाप्ति हुआ ए ला सापल की संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें, द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी जो की बात करें तो ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसकी अगर बात करें तो ये 1749 से 1754 के बीच हुआ था। इसमें जो है उस समय यहाँ का फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, वो हार गया था अंग्रेजों से, तो उसको डुप्ले को बुला लिया गया। डुप्ले हार गया, फ्रांसीसी गवर्नर था, इसको वापस फ्रांस बुला लिया गया और उसके स्थान पर गोडुही नामक फ्रेंच यहाँ गवर्नर बना। फिर अंतिम कर्नाटक युद्ध की बात करें, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ 1756 से 63। इसको एक प्रकार से हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध उधर चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध, उसी का ये अंश था। इसमें अंग्रेजों ने इसी के समय अंग्रेजों ने इसमें भी जीत प्राप्त किया। एक युद्ध हुआ था, इसकी पेरिस की संधि के बाद इस युद्ध का अंत हुआ, पेरिस की संधि के तहत। अब अगर बात करें तो एक युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, वांडीवास का युद्ध हुआ था। जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, वांडीवास की लड़ाई या युद्ध, ये अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसी बुरी तरह हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेज के जो उस समय सेना का नेतृत्व किए थे आयरकूट नामक अंग्रेज ने, और फ्रांसीसी का था काउंट डी लाली। इस युद्ध में ये नेतृत्व करता थे, सेना का नेतृत्व। उसके बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के लगभग सभी एरिया पे कब्जा कर लिया, सिर्फ चंद्रनगर को दे दिया, बाकी सभी एरिया को अपने कब्जे में कर लिया। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे गठन हुआ और कैसे अपने देश भारत में आई और अपना पांव पसारी। उसमें अंग्रेजों ने कई बार उसको मात दिया, हराया। इसी तरह आगे वीडियो में हम लोग धीरे धीरे छोटे वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत के अगले सेगमेंट को जानेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करें, हम उसके अगले वीडियो में हम इसका जवाब देंगे। इसी तरह हमेशा किसी भी टॉपिक को समझने का प्रयास करिए। थैंक यू, धन्यवाद।